हेलो फ्रेंड्स, श्याम हिस्ट्री क्लासेज चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सिंधु घाटी सभ्यता का एक नया स्थल जो आपके लिए सभी परीक्षाओं में अच्छा कारगर सिद्ध होगा। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मोहनजोदड़ो। उससे पहले जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज हमारा जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का यह एक महत्वपूर्ण स्थान है। यदि बात करें मोहनजोदड़ो की तो 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज की। राखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज की। मोहनजोदड़ो एक सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। यदि बात करें जब इसकी खोज की गई तो इस समय राखाल दास बनर्जी ने जब इसकी खोज की है तो इस समय इसके निदेशक जो रहे थे वो निदेशक थे मार्शल जॉन मार्शल। मोहनजोदड़ो जो स्थान इसकी जो खोज की गई तो खोज का सिलसिला कुछ ऐसा हुआ कि राखाल दास बनर्जी जो थे वे सिंधु नदी के तट पर जो कुषाण स्तूप स्थित है इस कुषाण स्तूप की खुदाई कर रहे थे और इसी की खुदाई में ही उनको क्या मिल गया, इसी की खुदाई में इनको मोहनजोदड़ो मिल गया। मोहनजोदड़ो को सिंध में मोहनजोदड़ो जो है मोहनजोदड़ो को सिंध में नखलिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंध का नखलिस्तान। इसके अलावा इसे सिंध का बाग भी कहते हैं। अब यहाँ की यदि बात करें उत्खननकर्ताओं की तो उत्खननकर्ता कौन कौन थे? नंबर 1 मकाई, नंबर 2 काशीनाथ दीक्षित, नंबर 3 दयाराम साहनी, नंबर 4 माधव स्वरूप बत, नंबर 5 मार्टिन व्हीला। ये ऐसे विद्वान या ऐसे पुरातत्ववेत्ता जिन्होंने खुदाई की यहाँ के उत्खननकर्ताओं में शामिल हैं। जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास अब 6 हो गए हैं, 5 ये और 6 नंबर पर क्या था? राखाल दास बनर्जी।
अभी तक जो हमने पढ़ा उसके अनुसार हमने समझा कि मोहनजोदड़ो जो था इसकी खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की और उस समय राखाल दास बनर्जी जो थे ये क्या कर रहे थे कि एक कुषाण स्तूप था जो सिंधु नदी के तट पर स्थित था, उस कुषाण स्तूप की खुदाई कर रहे थे और वहीं पर इन्हें मोहनजोदड़ो मिल गया, जिसको कहते हैं सिंधी भाषा का शब्द है मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान और सिंध का बाग भी कहते हैं। यदि बात करें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होने वाली सामग्री की, तो यहाँ से प्राप्त होने वाली सामग्रियाँ जो थीं उनकी बात करें यहाँ से प्राप्त सामग्री की यदि बात करें हम, तो यहाँ से कौन कौन सी ऐसी सामग्रियाँ हैं जो हमें प्राप्त होती हैं। यहाँ से हमें नंबर 1 पर हमें अन्नागार मिलता है। नंबर 1 हमें यहाँ से क्या मिलता है, अन्नागार मिलता है। और यदि इस अन्नागार की विशेषताओं की बात करें तो अन्नागार जो था ये पक्की ईंटों से बनी इमारत थी, पक्की ईंटों से बनी इमारत थी। दूसरी चीज़ की यदि बात करें हम, तो हमें यहाँ से एक सभा कक्ष भी मिला है और इस सभा कक्ष की बात करें तो ये इसको हम बोल सकते हैं असेंबली हॉल। असेंबली हॉल ये भी हमें प्राप्त हुआ है। नंबर 3 पर यदि हम बात करते हैं तो हमें यहाँ से एक महाविद्यालय के भी महाविद्यालय के भी प्रमाण मिले हैं और इस महाविद्यालय में हमें 16 कमरे होने के प्रमाण मिले हैं और इस महाविद्यालय को कॉलेज ऑफ प्रीस्ट कहा गया। इसके अलावा इस महाविद्यालय को कॉलेज ऑफ प्रीस्ट कहा गया। 16 कमरे मिले हैं, तो इससे हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा हमें यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है वो है विशाल स्नानागार। हमें यहाँ से विशाल स्नानागार मिला है और स्नानागार की बातें करते हैं। ये स्नानागार की क्या बातें हैं कि हमें जो स्नानागार जो मिला है, इस स्नानागार को विश्व का तत्कालीन आश्चर्य कहा। और ये फेमस जो डायलॉग है ये किसका है, जॉन मार्शल का। जॉन मार्शल ने इस विशाल स्नानागार को तत्कालीन विश्व का आश्चर्य कहा। अब इसकी यदि हम बात करें तो ये रहा कैसे होगा,
अब इसकी स्थिति है ऐसी, लगभग ऐसी। ये सीढ़ियाँ हैं, ये क्या है, सीढ़ियाँ, दोनों साइड सीढ़ियाँ थी, यहाँ भी थी और यहाँ भी थी। नॉर्थ एंड साउथ में सीढ़ियाँ थी। इसके अलावा ईस्ट में कमरे बने हुए थे। यहाँ क्या बने हुए थे, कमरे बने हुए थे। कमरे कपड़े चेंज वगैरह के थे। यहाँ एक कुआं बना हुआ था और इस कुएं से इसमें पानी वगैरह भरा जाता होगा। अब इसी से अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये सब चीज़ें जो थीं ये किस कारण से रही होंगी। तो अंदेशा हो सकता है ना कि ये अपन को पहले ही बात कर चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से जो भी हमें प्रमाण मिले हैं, उन प्रमाणों के आधार पर हमने जो भी बातें कर रहे हैं उन प्रमाणों के आधार पर कर रहे हैं। ये सब चीज़ें अगर हमें इसके अलावा कोई अलग प्रमाण प्राप्त होते हैं तो ये सब चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें शायद पर निर्भर हैं। अब इस हिसाब से इस विशाल स्नानागार का क्या प्रयोग रहा होगा, तो इसका प्रयोग धार्मिक कार्यों में या धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता होगा कि भाई इस धार्मिक अनुष्ठान हो रहा हो तो उस समय सामूहिक स्नान के लिए इसका प्रयोग किया जाता होगा। इसमें पानी को रोकने के लिए फर्श में जो रिसाव होता है उस रिसाव को रोकने के लिए ईंटों की श्रृंखला के ऊपर जिप्सम का लेप लगाया गया। इसमें पानी की जो होता है उसको रोकने के लिए किसका, जिप्सम का लेप लगाया गया। और इसे ही अपन क्या बोलते हैं, वाटर प्रूफिंग। वाटर प्रूफिंग, तो ये वाटर प्रूफिंग जो है ये दुनिया का पहला प्रमाण मिलता है हमें कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। यहाँ से हमें अन्य कौन कौन सी सामग्रियाँ प्राप्त होती हैं उनकी चर्चा करते हैं। यहाँ से हमें अन्य जो सामग्रियाँ प्राप्त होती हैं यदि उनमें बात करें तो नंबर 1 पर आती है पशुपति शिव की मोहर। और पशुपति शिव की मोहर भी यहाँ से प्राप्त हुई है। पशुपति शिव की मोहर। अब ये कैसी मोहर थी, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आप इसमें देखें कि पशुपति शिव की मोहर जो थी लगभग ऐसी थी। अब देखो ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। लेफ्ट साइड में हमें गेंडा और भैंसा ये मिले हैं। राइट साइड में हमें बाघ और हाथी ये मिले हैं। इसके अलावा 7 अक्षर का लेख भी मिला है। और वो 7 अक्षर कहाँ हैं, इस प्रकार से तो 7 अक्षर का लेख भी मिला है। 7 अक्षर का लेख। अब बात हुई
और इसके अलावा ये दोनों लेफ्ट और राइट रह गए। अब इनके पैरों पर क्या है, पैरों पर 2 हिरन मिले हैं, 2 हिरन, तो 2 हिरन मिले हैं। देखो अब इससे हमें स्पष्ट रूप से पता चलता है कि इसमें 3 तो क्या हैं, सिर, 3 मुख हैं, 3 सिर हैं, इसीलिए इसको क्या कहा गया, आदि शिव। क्या कहा गया, आदि शिव। ठीक है, 3 सिर हैं और 3 सिरों के ऊपर ही क्या लिखे हुए हैं, ये 7 अक्षर। ठीक है, इसके लेफ्ट साइड में गेंडा और भैंसा है, राइट साइड में बाघ और हाथी है। अगर लेफ्ट और राइट इसलिए कि दायां बायां जो होता है उसमें कॉम्बिनेशन सही नहीं बैठ पाता। लेफ्ट जो होता है इसको तो अपन बोलते हैं बायां, और राइट जो होता है इसे बोलते हैं अपन दायां। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट आप याद रखें, वो आपको अच्छे ढंग से याद रख पाओगे। इसके अलावा आगे बात करते हैं कि इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हमें प्राप्त हुई। इसके अलावा दूसरी जो चीज़ हमें प्राप्त हुई है वो है कांसे की डांसिंग गर्ल, कांसे की नर्तकी। ठीक है, इसकी मूर्ति हमें मिली है। इसके अलावा तीसरी जो चीज़ हमें मिली है वो है, हमें यहाँ से सर्वाधिक मोहरें मिली हैं। इसके साथ में हमें यहाँ से ताम्र पत्र भी मिले हैं। इसके अलावा चांदी के बक्से में रखा हुआ हमें कौन सा, सूती कपड़ा मिला है। क्या मिला है, सूती कपड़ा। इसके अलावा हमें पुजारी की मूर्ति मिली है। इसके अलावा हमें विशाल सड़क मार्ग मिले हैं, विशाल सड़क मिली है, और इस विशाल सड़क को ही क्या नाम दे दिया गया, राजमार्ग। ये हमने आपको सिंधु घाटी सभ्यता में पहले ही पढ़ा चुके हैं। इसके अलावा हमें सिमेट्री एच जो है, जिसमें 37 कंकाल, आपको हमने बताया था सिमेट्री एच कब्रिस्तान मिला है, जहाँ से हमें 37 कंकाल मिले हैं। उसके अलावा 2 बाघों को लड़ते हुए मानव की मुद्रा का अंकन, किनसे, 2 बाघों से लड़ता हुआ मानव। और इसकी तुलना किससे कर दी है, इस मानव की, अपोलो देवता से, जिसकी तुलना अपोलो देवता से की गई है। किससे की गई है, अपोलो देवता से। इसके अलावा हमें यहाँ से 2-3 चीज़ें और मिली हैं, तो उन 2-3 चीज़ों के बारे में और देखें। जैसे हमें यहाँ से एक हमें सेल खड़ी के बाँट मिले हैं। इसके अलावा हमें धूसर मृदभांड मिले हैं। इसके अलावा हमें धूसर मृदभांड मिले हैं। और यदि मृदभांडों की बात की जाए तो ये मृदभांडों पर कैसा जामुनी रंग है, और इस जामुनी रंग के लेख की, ठीक है, जामुनी रंग के लेख की
कांच के समान की ओपकारी है, जो शायद विश्व में ओपकारी का पहला प्रमाण है। ठीक है, जामुनी रंग के कांच के समान क्या मिली है? ओपकारी। और ये ओपकारी क्या है? विश्व में ओपकारी का प्रथम प्रमाण। तो फ्रेंड्स, अब तक जो हमने पढ़ा है उसको हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। क्या हमने जो जो देखा है उसको। फ्रेंड, जैसा कि हमने आपको सबसे पहले बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिक रूप से किस बात पर निर्भर करता है। हमने आपको बताया कि आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो के बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया। हमने बताया कि मोहनजोदड़ो की जो खोज थी, ये खोज किसने की? राखालदास बनर्जी ने। और राखालदास जी ने ये खोज कब की? 1922 में। मोहनजोदड़ो जो है ये कैसी भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का। और सिंधी भाषा का होने के कारण इसका अर्थ क्या निकलता है? मृतकों का टीला। अर्थ क्या होता है इसका? मृतकों का टीला। अब हुआ क्या है कि राखालदास बनर्जी जो थे वे सिंधु नदी घाटी के तट पर जो कुषाण स्तूप है, इस कुषाण स्तूप की खुदाई कर रहे थे। और उस कुषाण स्तूप की खुदाई करते ही उन्हें मोहनजोदड़ो मिल गया। मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान और सिंध का बाग भी कहते हैं। सिंध का बाग भी कहते हैं। उसके बाद हमने देखा कि इसके अन्य, एक तो ये राखालदास बनर्जी हो गए उत्खननकर्ता, इसके अलावा अन्य उत्खननकर्ता और थे जिनमें हमने सबसे पहला पढ़ा मकाई। उसके बाद हमने पढ़ा काशीनाथ दीक्षित। उसके बाद हमने पढ़ा दयाराम साहनी। उसके बाद हमने पढ़ा माधव स्वरूप बस। उसके बाद हमने पढ़ा मार्टिन व्हीलर। ये कुछ हमने पढ़े जो कि क्या काम करते हैं, जो कि अन्य उत्खननकर्ताओं में शामिल थे। उसके बाद हमने पढ़ा यहाँ से प्राप्त सामग्री में हमने देखा कि सबसे पहले हमने पढ़ा अन्नागार। अन्नागार क्या होता है? हमने आपको बताया कि पक्की ईंटों से बनी जो इमारत है वो अन्नागार होती है। पक्की ईंटों से बनी इमारत ये क्या होती है? अन्नागार होती है। उसके बाद हमने दूसरी चीज़ पता की कि यहाँ से हमें सभा कक्ष भी प्राप्त हुआ है। सभा कक्ष जिसको हम क्या बोलते हैं? असेंबली हॉल। उसके बाद तीसरी चीज़ हमने बात की कि यहाँ से हमें महाविद्यालय के भी प्रमाण मिले हैं। महाविद्यालय में कितने? 16 कमरे थे। इसके अलावा इस महाविद्यालय को क्या कहा गया? कॉलेज ऑफ प्रीस्ट। क्या कहा गया? कॉलेज ऑफ प्रीस्ट। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो थी विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार के बारे में हमने पढ़ा कि जॉन मार्शल इस विशाल स्नानागार को क्या कहता है? तत्कालीन विश्व का आश्चर्य। इसको ये वाली संज्ञा देता है। उसके बाद हमने उसमें पढ़ा कि जो विशाल स्नानागार जो था उसकी स्थिति हमने आपको बताई कि उसकी स्थिति लगभग कुछ ऐसी थी। कि उसकी नॉर्थ और साउथ में क्या थी? ये दोनों सीढ़ियाँ थी। ये क्या थी? यहाँ पर सीढ़ियाँ थी
और ये ये ईस्ट। और ईस्ट में हमने देखा कि यहाँ कुछ कमरे बने हुए हैं, यहाँ कुआं है, कमरे कपड़े चेंज करने के लिए रहे होंगे, कुएं जो था वो कुएं से इसमें पानी भरने के लिए यूज किया जाता था। उसके बाद हमने देखा कि जो ये स्नानागार था ये धार्मिक अनुष्ठानों में काम आता था, कि यहाँ किसी धर्म संबंधित कोई काम होता तब इसका प्रयोग किया जाता। इसके अलावा यहाँ सामूहिक स्नान के लिए इसका प्रयोग किया गया होगा, क्योंकि इतना बड़ा स्नानागार बनाया तो उसमें एक साथ स्नान, सामूहिक स्नान के लिए इसके लिए किया गया होगा। हमने इसमें बात की कि जो इसमें धरातल में जो पानी होता है उस पानी के रिसाव को रोकने के लिए वाटर प्रूफिंग की गई। क्या की गई? वाटर प्रूफिंग। और ये विश्व की पहली वाटर प्रूफिंग रही होगी, तो विश्व का पहला ही होगा ये। तो अब इस जो वाटर प्रूफिंग में जिस लेप का प्रयोग किया गया रिसाव को रोकने के लिए, तो वो लेप किसका था? जिप्सम के लेप का। अब ये चीज़ें हमने देखी कि जो हमें प्रमुख रूप से प्राप्त हुई। उसके बाद हमने चर्चा की कि हमें अन्य कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई। तो उन अन्य चीज़ों के बारे में देखते हैं। हमें जो अन्य चीज़ें जो प्राप्त हुई, यदि हम अन्य चीज़ों की बात करें तो हमें अन्य चीज़ों में भी कुछ चीज़ें प्राप्त हुई, जिनमें हम सबसे पहले हमने बात की पशुपति मोहर की। पशुपति शिव की मोहर। अब ये शिव की मोहर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे विशाल अन्नागार। इसमें क्या था? इसमें हमने बात की कि इसमें हमें लगभग कुछ इस प्रकार की हमें मोहर मिली। इस मोहर में स्थितियाँ ये थीं हमने आपको बताया, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। लेफ्ट साइड में हमने आपको बताया कि गेंडा और भैंसा ये दो जानवर थे, जबकि राइट साइड में क्या था? राइट साइड में बाघ और हाथी थे। उसके बाद हमने बताया कि पैरों के पास जो थे वो क्या थे? हिरन। और हिरणों की संख्या बताई, कितने हिरन थे? 2 हिरन। उसके बाद हमने बताया कि इनके 3 मुख और 3 ही सिर थे, और इन 3 मुख और 3 सिरों में के ऊपर ही क्या लिखा हुआ था? हमने बताया आपको 7 अक्षर लिखे हुए थे। कितने? 7 अक्षर। और इस 7 अक्षर का लेख लिखा हुआ था। इसी कारण 3 मुख होने के कारण, 3 ही सिर होने के कारण ही इस मोहर का अन्य नाम क्या रखा गया? आदि शिव। क्या कहा गया इसको? आदि शिव कहा गया। ठीक है। अब इसके अलावा हमें और क्या क्या मिला, तो हमने उसकी चर्चा की कि हमें कहाँ से की डांसिंग गर्ल मिली, कहाँ से की नर्तकी मिली, हमें सर्वाधिक मोहर मिली, हमें सर्वाधिक मोहरें मिली, हमें ताम्रपत्र मिले। इसके अलावा हमें कब्रिस्तान मिला जहाँ से 37 कंकाल मिले हैं। हमें विशाल सड़क मिली, जिसे क्या नाम रखा गया? विशाल सड़क का राजमार्ग रखा गया। इसके अलावा हमने देखे कि चांदी के बक्सा मिला, चांदी का बक्सा, और इस चांदी के बक्से से हमें क्या मिला? सूती कपड़ा मिला। हमें यहाँ भी ये प्राप्त हुआ। उसके अलावा हमें 2 बाघों से लड़ता हुआ एक व्यक्ति बताया, जिसका किससे तुलना कर दी? अपोलो देवता से तुलना कर दी। हमें दूसरा मृदभांड मिला, जिस पर जामुनी रंग था, उस पर कांच के समान ओपकारी की गई थी, और शायद यह ओपकारी विश्व की प्रथम ओपकारी थी। इसके प्रमाण मिलते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद। जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी वीडियोज़ आपके पास पहुंचती रहें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।